नमस्कार। आइए साथ पर प्रकाश डालें उससे पहले एक ज़रूरी सूचना। जो लोग हस्तरेखा सीखना चाहते हैं उनके लिए हमने एक नया चैनल शुरू किया है। चैनल का नाम है सरस्वती पामिस्ट्री। आप नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और लिंक तक पहुंचकर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर भी कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बात कर लेता हूं मैं इनकी कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली और अपने आप में सूर्य के पहले पर तक पहुँच गई। इस प्रकार की उंगली जब व्यक्ति की पहुँच जाती है तो व्यक्ति अपने आप में मेधावी किस्म का होता है, यानी व्यापार करने की गुणवत्ता जो व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए वो गुणवत्ता यहाँ पर पूरी तरीके से इस उंगली के अंदर विराजमान है। साथ ही साथ यहाँ पर ये जो बीच का जब गैप आता है तो ये चालाकी के लिए जाना जाता है, यानी कुल मिलाकर कहूँ तो व्यावहारिक पर्व होता है। और व्यावहारिक और धन के मामले में नीचे भी जब गैप आ जाता है तो व्यक्ति के अंदर चालाकी आ जाती है। और व्यापार में चालाकी का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है। यानी क्या व्यापार से संबंधित चालाकियों को जानता है? हाँ, जानते हैं, तो अच्छा गुण इनके पास ये मौजूद है। अब बात होगी इनकी सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली और यहाँ सूर्य की उंगली अपने आप में सीधी खड़ी हुई है, यानी कुल मिलाकर के मान सम्मान इनके जीवन में इनका बना रहेगा। और अपने आप में जो सामान्य किस्म की जो आत्मा से व्यक्ति स्वच्छ होता है, साथ ही साथ अच्छे कर्मों की तरफ लगातार आकर्षित होने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। परंतु ये दो गैप जब नीचे के अंदर बने हुए होते हैं तो ये गैप यहाँ व्यवहारिक पर्व के लिए जाने जाते हैं। यानी कि व्यक्ति चाहकर भी अपने माता पिता से दूर हो जाता है, अपने कार्यों की वजह से इतना बिजी रहता है, तो उसके व्यवहार में कुछ रूखापन आ जाता है। नीचे वाला जब गैप होता है तो ये धन अर्जन के लिए माना जाता है, यानी कुल मिलाकर के जो अग्नि तत्व के कार्य हैं उनमें असफलता को दिखलाने वाला ये छिद्र बना हुआ है। अब बात करूंगा आपके शनि पर्व की। शनि का पर्व और यहाँ पर थोड़ा सा टर्न लेकर के मुड़ी हुई उंगली, शनि की ढैया, शनि की 7.5 आपके जीवन में जब जब आएगी तो आपको संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार को दर्शाती हुई आपकी ये शनि की उंगली है। बात कर लेते हैं आपकी बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली और बृहस्पति की उंगली यहाँ पर यदि मैं कहूँ तो ईश्वर आस्था के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से मौजूद है। साथ ही साथ इनका जो नीचे वाला पर्व है इसमें यहाँ पर छिद्र बना हुआ है। जब ये छिद्र बना हुआ होता है तो व्यक्ति के धन के आने से पहले ही धन के जाने के रास्ते बने रहते हैं। तो इस छिद्र को एक रिंग बताऊंगा लास्ट में, उसके द्वारा ये छिद्र इनका भस जाएगा और इनके पास में धन रुकना शुरू हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके बुध पर्व की। बुध पर्व और यहाँ पर बुध पर्व पर देखता हूँ तो कोई अनुकूलता के साथ में ज़्यादा रेखाएं मुझको यहाँ पर मिली नहीं है। यदि इधर भी देखता हूँ तो यहाँ भी वो अनुकूलता के साथ में रेखाएं नहीं मिली है। लेकिन उंगली का टावर इनका ठीक है, तो यहाँ रेखा ना भी खड़ी हुई मिले तो बस इसी बात को दर्शाती हैं कि ऐसा व्यक्ति ज़्यादा उच्च श्रेणी की शिक्षा के तक नहीं जाता, उससे पहले व्यापार पर ज़्यादा ध्यान करता है। अब बात करते हैं आपके सूर्य पर्वत की। सूर्य का पर्वत और यहाँ पर सूर्य पर्वत पर देखता हूँ तो किसी भी प्रकार की वो रेखाएं यहाँ पर मुझे मौजूद नहीं मिली जिसके हिसाब से मैं कह सकूँ कि व्यक्ति को राज्य सरकार से लाभ के संकेत मिलते हैं। कुल मिलाकर के यदि मैं कहूँ तो सम्मान इनका जीवन में बना रहेगा। राज्य सरकार से लोन लेना चाहेंगे तो लोन मिल जाएगा। अगर ये टेंडर्स जैसी चीज़ राज्य सरकार की लेंगे तो उससे भी इनको लाभ मिल जाएगा। बात कर लेते हैं धन के पर्व की। धन का पर्व और धन के पर्व पर यहाँ छोटे छोटे टुकड़ों में जाकर के ये दो रेखाएं खड़ी हैं। यदि देखें तो बहुत बारीक बारीक रूप से है, मैंने तो बहुत लंबी खड़ी कर दी है ये। तो ये अपने आप में अभी मजबूती की तरफ चल रही हैं। आगे ये रेखा जितनी पक्की और सीधी होती जाएंगी उतना ही जीवन के 55 वर्ष के बाद में ज़्यादा धन के आगमन बन जाएंगे। अभी इस रूप में देखता हूँ तो ठीक ठाक यहाँ पर धन के आगमन भी मौजूद है। अब बात करेंगे हम आपके यहाँ मंगल पर्व और बृहस्पति पर्व से निकलने वाली रेखाओं को। शनि पर्व को देखना, बृहस्पति पर्व से निकल करके शनि पर्व को रेखाएं देखें तो ये एक बात का इंडिकेशंस होती हैं। आपके एक सवाल का जवाब दे देता हूँ कि जब बृहस्पति पर्व से ये रेखाएं निकल के शनि पर्व को देखती हैं तो व्यक्ति या तो ज्ञान के माध्यमों से धन कमाता है, जैसे कोचिंग सेंटर है, टीचिंग है, या वाणी के द्वारा कोई काम है। परंतु यदि ये काम नहीं करता तो ये बृहस्पति का काम होता है होटल का काम। तो होटल के काम के लिए आपका मेरे पास सवाल है, क्या होटल का बिजनेस करें? बिल्कुल निश्चित रूप से ये अगर होटल का बिजनेस करेंगे तो यहाँ पर होटल में खाने सप्लाई से लेकर के
और उसके अंदर खाना भी ज़रूर होना चाहिए, सोने के साथ साथ खाना भी होना ज़रूरी है। तो वो यहाँ पर कुल मिलाकर ठीक है, तो वो होटल का काम ये कर सकते हैं। तो ये इस बात को यहाँ पर दिखलाने वाला आपका बृहस्पति पर एक सवाल का जवाब मैंने आपको यहाँ से दे दिया। अब बात कर लेते हैं आपकी यहाँ पर हृदय रेखा की। अभी आपकी 39 वर्ष की आयु है और ये हृदय रेखा आपकी यहाँ पर जाती हुई कुल मिलाकर के अनुकूलता से चलती हुई हृदय रेखा बृहस्पति पर भी अनुकूल, विवाह रेखा भी अनुकूल। यानी कि अगर मैं कुल मिलाकर कहूँ तो वैवाहिक जीवन से किसी भी प्रकार की परेशानी को यहाँ पर नहीं दिखलाता। यानी किसी प्रकार का वैवाहिक जीवन तो यहाँ पर ठीक ठाक आपके जीवन के अंदर बना हुआ है। पत्नी से सहयोग है यहाँ पर दिखलाती हुई आपकी ये हृदय रेखा। मन से भी आप अच्छे हैं और इस प्रकार को साथ ही साथ अपने बच्चों से भी बहुत प्रेम करते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर आपकी बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा यहाँ इस हाथ के अंदर ये बुद्धि रेखा यहाँ तक गई। अब दूसरे हाथ में और देख लेता हूँ, आपका जो प्रिंट में छपा हुआ हाथ है, ये बुद्धि रेखा है इस हाथ के अंदर, और इसमें कुछ रेखा जाकर के यहाँ मंगल से हल्की सी रेखा के रूप में गई, या थोड़ा सा संबंध यहाँ भी मंगल पर्वत से बना। तो यहाँ इस प्रकार को इस बुद्धि रेखा ने दर्शाया कि ये व्यक्ति एग्रीकल्चर से जुड़ कर के धन कमाएगा दूर स्थानों से। ठीक है, यहाँ अभी सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ तक इस काम को छोड़ देता हूँ कि यहाँ बुद्धि रेखा ने बताया कि ये व्यक्ति दूर स्थानों से धन कमाएगा और मंगल के कार्यों से जुड़ करके धन कमाएगा। ये तो इनमें दिखाई दिया यहाँ। साथ ही साथ जब मंगल रेखा जो अंगूठे से निकलती हुई रेखा है वो संघर्ष की रेखा है और मंगल के कार्यों की रेखा है। यदि उनको भी देखता हूँ तो यहाँ पर वो रेखाएं भी कुल मिलाकर के विराजमान है। तो ये मंगल पर्वत से निकलने वाली रेखाएं यहाँ पर कुल मिलाकर के ठीक रेखाएं यहाँ पर इस प्रकार से मिली हैं। यानी कि धन आपने मंगल के कार्यों से कमाया और यहाँ इस प्रकार से दिखलाई दिया। अब बात करूँगा यहाँ पर मैं बुद्धि रेखा के बाद में आपकी व्यापारिक रेखा के बारे में। व्यापारिक रेखा इसमें देखी तो यहाँ पर व्यापारिक रेखा और बुध पर्वत की तरफ देख रही है। यानी कि व्यापारिक के द्वारा आप धन कमाएंगे। साथ ही साथ दूर स्थानों से जुड़ करके ये चंद्र पर्वत से मिली आपकी भाग्य रेखा के अंदर रेखा, यानी दूर स्थानों से जुड़ करके आप धन कमाएंगे। ये यहाँ पर इस हाथ में भी रेखा दिखाई दी और उस हाथ के अंदर भी दिखाई दी। तो ये भी यहाँ पर संपर्क आपका मौजूद मिला। व्यापारिक रेखा इधर भी मौजूद हो गई। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर आपकी सीधे सीधी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा इस प्रकार से यहाँ से चलती हुई रेखा, और ये 35 पहले 35 तक चलते हैं। यहाँ आपके 35 पर जाने के बाद भाग्य रेखा गई और सही यहाँ पर लगभग जाकर ये 39 समझिए आप इसे, यहाँ एक बहुत बड़ा क्रॉस बन गया आपके जीवन में। एक 35वें वर्ष में कुछ परिवर्तन का योग और एक 39 पर भी हल्का सा ऊपर की तरफ भी बना है, इससे भी नीचे यहाँ 39 पर हो। ये यहाँ 39। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ यह 39 के बाद में यहाँ क्या स्थिति आपकी भाग्य रेखा की बनी हुई है, और इस तरीके से बताता हूँ। यहाँ यदि मैं देखता हूँ तो आपके हाथ के अंदर आपने कहा व्यापार मेरा जो है वो चाइना से है और मैं एग्रीकल्चर का काम करता हूँ। तो मंगल पर्वत तक वो रेखा पहुँची आपकी, एग्रीकल्चर से आपने वो काम किया। परंतु जो मेरा अनुमान है इनके फादर का भी कोई ना कोई एक और काम है जिसके साथ भी ये जुड़े हुए हैं। तो एक काम इनका सुचारू रूप से चल रहा है, परंतु ये जो दूसरी वाली रेखा है ये लगातार आपकी रेखा टूट टूट कर चल रही है। हमने तो ये सीधी रेखा इधर वाली है, वो जो रेखा है वो इनके भाग्य से निर्मित रेखा है, वो लगातार रेखा टूट करके चली है। और यदि आप ये कहते हैं कि मुझे एग्रीकल्चर का काम मेरा अभी आपने भेजा था कि चाइना का काम कितने साल तक चलेगा, देखिए काम निरंतर रूप से आपका चाइना से चलता रहेगा, लेकिन वो काम आपका टूट टूट करके चलेगा 39वें वर्ष के बाद। साथ ही या बाहर से, ये साथ ही
दूसरी जो एक और काम है इनका, वो भी लगातार ज़्यादा अच्छा चलेगा इनका इस एग्रीकल्चर वाले काम के अलावा। तो दूसरा काम से भी इनका हाथ के अंदर ये योग इनका बना हुआ है। अब बात कर लेते हैं आपके एक और सवाल पर। आपने कहा हेल्थ कैसी, पूरा का पूरा क्षेत्र जिसको हम सेहत के लिए जानते हैं, ये आपका क्षेत्र पूरा का पूरा मस्तिष्क रेखाओं को काटने वाली बहुत सारी रेखाएं, ये बहुत पहले का हाथ है, इससे ज़्यादा उसमें चिन्ह आ चुके हैं। जो अब का आपका हाथ है, यदि उसका आप में फ़ोटो में साइन लगाकर इस तरह खींचेंगे तो ये वाला क्षेत्र आपका और ज़्यादा पीड़ित हो गया है। यानी कि आगे आगे आपको सावधान रहना है इनकी सेहत के लिए, और साथ ही साथ भाई साहब कर्ज के लिए भी, यानी कि अगले कामों में बहुत कष्ट आने वाला है। यहाँ पर कुल मिलाकर काफ़ी उठापटक का सामना अब आपको करने वाला है। जो एक काम है, दूसरा काम आपका सुचारू है, और जो दूसरा काम है उसके अंदर जो आप शायद एग्रीकल्चर वाला काम कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट का सामना आपको आने वाले समय में, यानी वो चलता रहेगा लेकिन उसकी जो गति है वो अब आपको काफ़ी बाधाएं देने वाली यहाँ पर दिखलाई दे रही हैं। और साथ ही साथ सेहत का रूप भी यहाँ पर कुल मिलाकर के ठीक नहीं है। सेहत के लिए भी आपको काफ़ी अपना ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं हम आपके शुक्र पर्व की। ये देखिए, शुक्र का पर्व एकदम इनका सूख गया, यानी कि इनके हाथ से ऐसा नहीं है कि जहाँ व्यक्ति रहता है वहाँ साधनों की कमी हो। यहाँ यदि मैं इनके हाथ से देखता हूँ साधनों की कमाई, तो इनके हाथ से साधनों की कमाई में बहुत ज़्यादा गिरावट आने वाली है। शुक्र पर्व जब इस प्रकार का सूख जाता है तो व्यक्ति के अंदर हो सकता है कि पुरुषों से संबंधित रोगों की समस्या भी हो, तो ऐसा भी देखने में आता है। साथ ही साथ संसाधनों में कमी के लिए भी ये रेखाएं यहाँ पर दर्शा रही हैं, इसके लिए इनको सावधान रहना होगा। तो इस प्रकार का हो गया। अब आइए, आपने पूछा है क्या एक केतु स्थान पर मछली है, तो चलिए आप ये केतु स्थान पर यदि मछली बनाएं तो मैं उस तरह की मछलियां नहीं बनाता हूं। यहाँ लोगों के अंदर बहुत ये बात होती है कि इस तरह के यहाँ रेखा देखें तो ये अगर जाकर ऐसे ऐसे करके मछली बन जाती है। जब तक रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो बहुत सारी हाथ के अंदर मछलियाँ बन जाती हैं। तो ये वो मछली नहीं है जो मछली मुझे चाहिए। अगर ऐसी मछली केतु स्थान पर बन जाती है तो आदमी वैरागी हो जाता है। यानी कुल मिलाकर के व्यक्ति, अगर ये मछली का रूप है तो ऐसा व्यक्ति संसार के मोह माया को छोड़ करके बैरागी हो जाता है, यानी कि सिर्फ और धर्म प्रचार के काम में लग जाता है, पूजा पाठ ही करता रहता है। तो यहाँ कुछ शुक्र क्षेत्र पीड़ित है, संभवतः ऐसा भी हो सकता है। तो मछली जैसा चिन्ह बिल्कुल मिलता है। यदि उसका ज़्यादा रूप निकल आया तो वो ये चीज़ दिखला सकता है इनके जीवन में, पुरुषों के रोग या वैराग्य या सुख सुविधा में कमी, तीनों चीज़ों को दर्शाने वाला आपका शुक्र होता है। आइए आयु रेखा को देख लेते हैं। आयु रेखा, और यहाँ पर कुल मिलाकर के जब मैं आपकी आयु रेखा को देखता हूँ तो यहाँ पर इस प्रकार की आयु रेखा अभी हार्ट के अंदर 77-78 वर्ष की बनी हुई है। आगे भी रेखा बढ़ती रहती है, तो कोई चिंता करने की कोई भी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। संतान रेखाओं को देख लेते हैं थोड़ा सा, कोई स्पष्ट रूप से दिखलाई नहीं पड़ रही हैं। दूसरे चित्र में भी देख लेते हैं ज़रा आपके में, क्योंकि शुक्र पर्व कुछ ज़्यादा आपका यहाँ पर मिला। यहाँ पर भी संतान रेखाएं कुछ पीड़ित लगती हैं, तो चलिए अच्छी बात है। इनके भाग, पत्नी के भाग से संतान हो सकती हैं, इनके भाग से पीड़ा का हिसाब किताब यहाँ पर नज़र आता है। तो कुल मिलाकर मैंने सारी रेखाओं को, पर्वतों को, सब चीज़ को बताया। अब इनको अपने व्यापार के लिए सावधानी बरतनी होगी। अगर ये चाहते हैं कि इनका व्यापार सुचारू रूप से चलता रहे और सुख सुविधाएँ बनी रहें, तो इसके लिए मैं इनको बताने वाला हूँ कि आप इस उंगली के अंदर सबसे पहले इस उंगली को भर लीजिए, यहाँ पर एक बेहतरीन सा पुखराज पहन लीजिए। सबसे पहले तो ये करिए। दूसरा, अपनी पूजा के अंतर्गत आप रोज़ाना श्री सूक्तम और पुरुष सूक्तम, जो आपका इनका व्यवसाय की जगह है वहाँ पुरुष सूक्तम और श्री सूक्तम का नित्य पाठ करना होगा, तभी आपके व्यापार को ठीक तरीके से तरक्की मिले, यही मैं चाहता हूँ। और रेखाएं अनुकूल हो जाएं, यही मैं चाहता हूँ। रोग के लिए आपको रोज़ाना रुद्राष्टकम अपनी पूजा में शामिल करना होगा। नमस्कार।